अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता गुरु भक्ति का सुमधुर गायन है। सद्गुरु भक्ति से साधक को सब कुछ सहज सुलभ हो जाता है। गुरु प्रेम की छाँव में रहने वाला शिष्य जीवन के सभी विघ्न बाधाओं से अनायास ही सुरक्षित संरक्षित रहता है। धन्य हैं वे लोग जिनके अंतःकरण में गुरु भक्ति का उदय हुआ है, क्योंकि इसके उदय होने से साधक का अंतःकरण सदा ही दिव्य आलोक से अलौकित होता रहता है। अध्यात्म विद्या की सभी रहस्यमय क्रियाएं अपने आप ही उसके अंतःकरण में स्फुरित होती रहती हैं। अनेकों अलौकिक अनुभव उसे हर क्षण धन्य करते रहते हैं। इन पंक्तियों में जो कुछ कहा जा रहा है वह केवल वैचारिक तार्किक यथार्थ भर नहीं है, बल्कि समर्पण पथ पर चल रहे साधकों के अनुभवों का सार है। इसे प्रत्येक साधक आज अभी और इन्हीं क्षणों में अनुभव कर सकते हैं। गुरु भक्ति की इस तत्व कथा के पिछले कर्म में परम पूज्य गुरुदेव की इसी चैतन्य तत्व की अनुभूति कराने का प्रयास किया गया है। गुरुदेव सृष्टि में चल रहे उत्पत्ति एवं प्रलय रूप नाटक के नित्य साक्षी हैं। वे प्रभु जिस भी दिशा में विराज रहे हों उसी दिशा में शिष्य को भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। श्री गुरुदेव ही परात्पर एवं परम गुरु हैं। तीनों नाथ गुरु उसमें समाये हैं। उन्हीं में गणपति का वास है। तंत्र साधना के तीनों रहस्य पीठ उन्हीं में हैं। अष्टभैरव, बिरंची चक्र, सभी मंडल, पंचवीर, नवमुद्राएं, 64 योगिनियाँ, सभी मातृकाएं उन गुरुदेव के ही चेतन मंडल में अवस्थित हैं। साधना की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी का कोई भी महत्वपूर्ण तत्व उसमें अलग नहीं है। सभी कुछ उन्हीं शिष्य वत्सल प्रभु में समर्पित है। गुरुदेव भगवान की इस आध्यात्म स्वरूप को स्पष्ट करने के बाद भगवान सदाशिव साधकों को निर्देश देते हैं कि अपने परम पूज्य गुरुदेव का आश्रय छोड़कर अन्य कहीं भी न भटकें। वेदांत एवं तंत्र की किन्हीं रहस्यमय उलझनों में मत उलझो। सतगुरु शरण में, सद्गुरु समर्पण में सब कुछ है। इस तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट स्वरों में बताते हुए देवादिदेव महादेव आदि माता पार्वती से कहते हैं, अभ्यस्तय सकलय सुदीर्घमलिनय व्याघ्रीद्रदे दुष्करय प्राणायाम सतैरनेकरणय दुर्खात्मय दुजय यास्मिभ्ययुदिते विन्यस्यति बलिवायु स्वयं लक्षणात् प्राप्तु तत्सहजं स्वभावनिशं सेवकमेकं गुरुं स्वदेशिकस्तैव शरीरचिन्तन भवेदनस्त्यः शिवस्य चिन्तन स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदनस्तस्य शिवस्य कीर्तनम्। गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना के रहस्य को प्रकट करने वाले ये मंत्र अपने फलितार्थ में रहस्यमय एवं गूढ़ होते हुए भी प्रक्रिया में अति सरल हैं। देवादिदेव महादेव स्कंद माता जगदम्बा से कहते हैं, देवी, दुख देने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों को पीड़ा पहुँचाने वाले, दुर्जन दीर्घ श्वास की क्रिया रूपी सैकड़ों की संख्या में प्राणायाम के अभ्यास का भला क्या सुफल है। अरे, जिनकी चेतना के अंतःकरण में उदय होने मात्र से बलवान वायु तत्क्षण स्वयं प्रशमित हो जाती है, ऐसे गुरुदेव की निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इस गुरुदेव से सहज ही आत्मलाभ भी हो जाता है। अपने गुरुदेव के स्वरूप का थोड़ा सा भी चिंतन भगवान शिव के स्वरूप के अनंत चिंतन के समान है। गुरुदेव के नाम का थोड़ा सा भी कीर्तन भगवान शिव के अनंत नाम कीर्तन के बराबर है। गुरु गीता की इस मंत्रों के अर्थ को अधिक स्पष्ट रीति से समझने के लिए गुरु भक्ति साधना की एक
सत्य कथा साधकों के समक्ष प्रस्तुत है। यह कथा आदि गुरु शंकराचार्य एवं उनके शिष्य तोटकाचार्य से संबंधित है। आचार्य शंकर उन दिनों बद्रीनाथ धाम में वेदांत दर्शन पर अपनी प्रसिद्ध शारीरिक भाष्य को लिख रहे थे। वेदांत दर्शन यानी कि ब्रह्मसूत्र पर यह सुप्रसिद्ध भाष्य है। इसकी एक एक पंक्ति में वेदांत साधना एवं ब्रह्म ज्ञान के अद्भुत रहस्य संजोए है। हिमालय के शुभ्र धवल शिखरों की छांव में भगवान नारायण की पावन तपस्थली में उन दिनों आचार्य की लेखन पश्विनी प्रवाहित हो रही थी। आचार्य का प्रायः संपूर्ण दिन अपने एकांत चिंतन व लेखन में बीतता था। दिन के अंतिम प्रहर में संध्या से पूर्व आचार्य अपने भाष्य के लिखित अंशों को शिष्यों को पढ़ाते थे। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के शिष्य में पद्यपाद, सुरेश्वर आदि परम विद्वान शिष्य थे। विद्वान शिष्यों की इस मंडली में एक मूढ़मति, मंद बुद्धि, बेपढ़ा लिखा एक बालक भी था। वह बालक बिना पढ़ा लिखा भले ही था, उसकी बुद्धि भले ही तीव्र न थी, परंतु उसका हृदय आचार्य के प्रति भक्ति से भरा था। आचार्य उसके लिए सर्वस्व थे। आचार्य की सेवा ही उनका जीवन था। इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं आता था। उसकी मूढ़ता और मंद बुद्धि पर कभी कभी आचार्य के अन्य शिष्य उपहास भी कर लेते थे, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बस गुरुगत प्राण था। गुरु सेवा के अलावा उसे और कोई चाह ही नहीं थी। फिर भी आचार्य न जाने क्यों उसे अपनी सायं कक्षा में बुलाना न भूलते थे। एक दिन आचार्य की नियमित कक्षा का समय हो गया था। पद्माचार्य, सुरेश्वराचार्य, हस्तमलकाचार्य आदि सभी भगवान शंकराचार्य के श्री चरणों के समीप आ जुटे, किंतु आचार्य का वह सेवक शिष्य दिखाई नहीं दे रहा था। आचार्य को उसी की प्रतीक्षा थी। वह रह रहकर इधर उधर देख लेते। कक्षा में विलंब हो रहा था। उपस्थित शिष्यों में से प्रत्येक को प्रतीक्षा असह्य हो रही थी। सभी को भारी उत्सुकता थी कि उनके गुरुदेव ने आज नया क्या लिखा है। यह उत्सुकता अपने चरम बिंदु पर जा पहुंची और कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। अंत में पद्मपाद ने साहस किया, पाठ प्रारंभ करने की कृपा करें भगवान वत्सल, मुझे अपने एक कह रहे हैं आचार्य वत्स, मुझे अपने एक शिष्य की प्रतीक्षा है। आचार्य ने उत्तर दिया, पर वह तो निरामूढ़ है भगवान, उसका आना ना आना दोनों ही एक जैसे है। पद्मपाद के स्वरों में विनम्रता होते हुए भी एक खींच थी। आचार्य भगवत पाद शंकर से यह बात छिपी न रही। उन्होंने यह जान लिया कि उनके इन विद्वान शिष्यों को अपनी विद्वता का कुछ अभिमान आ गया है। शिष्यों का गर्व हरण करने वाले आचार्य शंकर मुस्कुराए और एक क्षण के लिए ध्यानस्थ हो गए। उनका वह शिष्य, उनकी उन्हें प्रतीक्षा थी, उन्हीं के वस्त्र धोने के लिए गया था। यह उसका नित्य का कार्य था, किंतु आज अचानक उसके अंतःकरण में समस्त विद्याएं एक साथ प्रकाशित हो गई। वह गुरु कृपा की इस अनुभूति पर कृतकृत्य हो गया। अपने कंधे पर गुरुदेव के धुले वस्त्रों को लिए हाथ जोड़े तोटक छंदों में आचार्य की स्तुति करते हुए वह चला आ रहा था। विदिताखिल शास्त्रं सुधा जलधेः महितोपनिष्कलथिनार्थनिधे हृदय कमले विमलं चरणं भवशंकर से देशिक मम पर शरणं करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुख विदून हृदं रचयाखिल दर्शन तत्वविदं भवशंकर देशिक मम शरणं। तोटक छंद में स्वस्फूर्ति इस गुरु वंदना को सुनकर वहां उपस्थित सभी अवाक रह गए। उन्हें भारी अचरज तो तब हुआ जब उसे आचार्य ने आदेश दिया, वत्स, आज मेरे स्थान पर तुम इन्हें ब्रह्मसूत्र पर मेरे मंतव्य को समझाओ। इतना ही नहीं, तुम इनके सम्मुख उन सूत्रों की भी व्याख्या भी करो जिस पर अभी मैंने भाष्य नहीं लिखा है। तोटकाचार्य जो
आज्ञा गुरुदेव कहकर आचार्य की आज्ञा का पालन कर दिखाया। तोटकाचार्य की अनायास उदित हुई प्रखर प्रतिभा को देखकर सभी को इस सत्य की अनुभूति हो गई कि तोटकाचार्य पर गुरु कृपा बरस गई है। त्राहिमाम गुरुदेव कहते हुए सभी शिष्य आचार्य के चरणों में गिर पड़े। आचार्य ने उन्हें निर्भिमानी बनाने की सलाह दी। सभी अनुभव कर रहे थे कि गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। सदगुरु भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। गुरुदेव की लीला सुने। सुनील शर्मा की रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता था। यह दर्द कमर से लेकर कूल्हे जांघ और पिंडी से होते हुए पैर की एड़ी तक था। इतनी बुरी हाल थी कि सोने में, बैठने में, चलने में हर समय परेशान रहते थे। ये सीधा सो भी नहीं पाते थे। 3 वर्ष तक ये लगातार इधर उधर इलाज कराते रहे। डॉक्टर, वैद्य, देसी काढ़े, अंत में तांत्रिक के पास भी आए, परंतु कहीं से जरा सा भी फर्क न पड़ा। हार कर अंत में मौनी बाबा के पास अपनी परेशानी लेकर पहुँचे। तब बाबा उन्हें डांट कर बोले, यहाँ क्या अस्पताल हुई हो? महात्मा की सेवा ना करी, घरे घरे घूमी। ये समझ गए कि घरे घरे से बाबा का तात्पर्य इधर उधर के इलाज से था, जो मौनी बाबा की शरण में न आकर और जगह दौड़ रहे थे। फिर तो इन्होंने बाबा के शरणागत होकर परिक्रमा लगानी प्रारंभ की। इससे पहले भी ये परिक्रमा लगाया करते थे। अब जब ये परिक्रमा लगाने को चलते तो इन्हें चलने में जरा भी दिक्कत न होती। जल्दी ही यह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। इनका सारा दर्द और परेशानी गायब हो गई। ये बहुत आभार मानते हैं कि गुरु जी का बेकार ही इधर उधर भागे। यदि मौनी बाबा से पहले ही निवेदन कर दिया होता तो इतने वर्ष कष्ट नहीं भुगतने पड़ते। वे तो सबके मालिक साक्षात भगवान हमारे ही लिए इस कलिकाल में स्वयं आए। इस काल में भगवान में लोगों का विश्वास जरा कम ही होता है, अतः उन्होंने साक्षात दिखाया कि देखो मैं हूँ। रामेश्वर मोरोनी के ग्राम प्रधान थे। इनके मन में बीएसपी पार्टी का जिलाध्यक्ष होने की इच्छा थी। मौनी बाबा के शिष्य पोली प्रधान जी ने इनसे मौनी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने को कहा। उनके साथ ये सुल्तानपुर आश्रम आए। फिर मौनी बाबा से भेंट करके घुघराले रामा पंडित जी के घर पहुँचे। मौनी बाबा ने रामेश्वर प्रधान को सुल्तानपुर आश्रम पर बृहस्पतिवार को साईं बाबा का दीपक जलाने के लिए कहा। ये दीपक जलाने लगे। कुछ ऐसा समय का चक्र घुमा कि बहन मावती जी ने इन्हें बीएसपी का जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उसी समय गुड्डू पंडित धर्मेंद्र गौतम की सिफारिश लेकर पहुंच गए। उनके अति आग्रह करने पर बहन जी ने कहा कि चलो तो इसे रामेश्वर को लोकसभा का चुनाव लड़ाऊंगी, और धर्मेंद्र गौतम को जिला अध्यक्ष बनाकर इन्हें प्रभारी नियुक्त कर दिया। इस प्रकार रामेश्वर 1.5 दिन के लिए जिला अध्यक्ष रहे। रामेश्वर कहते हैं कि वैसे तो इनकी जन्मपत्री में कहीं भी राजयोग न था कि ये चुनाव जीत पाते, परंतु मौनी बाबा की कृपा से चाहे थोड़ी ही देर के लिए सही, परंतु जिला अध्यक्ष रहे। इन्होंने प्रयास जारी रखा। मौनी बाबा ने इनसे कहा, अरे लोग तेरी बेईमानी कर लेते हैं। एक बार मौनी बाबा ने इनसे कहा, अरे तेरे पितर तो नहीं रूठ गए हैं? इनके दिमाग में माँ का ध्यान आया। वे क्रोधी स्वभाव की थी और क्रोध में कुछ उल्टा सीधा बोल देती थी। फिर ये पितरों को नमन करने लगे। तब से इनके घर में खूब खुशहाली आ गई। मौनी बाबा ने रामेश्वर प्रधान को 29 मार्च 2009 को कीर्तन दिया। रामेश्वर का कहना है कि उनकी बहुत लालसा रहती थी कि मौनी बाबा के दर्शन करूं, और मौनी बाबा भी उन्हें प्यार करते थे। उन्हें ऐसी होने के नाते यह आदेश था कि पता नहीं उनके घर कीर्तन में कोई आए या न आए। मौनी बाबा भी बोले, अरे ये हरिजन होई, कोई जाई न जाई? फिर बोले, अरे सब जाई हो। जो उनके दर्शन को आता उसी को मौनी बाबा कीर्तन के बारे में बताते। कीर्तन खूब सफल रहा। सभी भक्त आए। कीर्तन के 6 महीने बाद मौनी बाबा भगवान ने इन्हें नामदान दे दिया। रामेश्वर को एक रोग था। 1986 से 2009 तक इनको बहुत ज़बरदस्त
पेचिश आती थी। इन्हें बार बार दृढ़ शंका जाना पड़ता था। काफ़ी दवा करने पर भी ये ठीक न हुए। एक दिन इन्होंने सलेमपुर के महेश पंडित जी से अपनी दिक्कत मौनी बाबा को बताने के लिए कहा। उन्होंने जब मौनी बाबा को बताया तो पहले तो बाबा बोले, अरे पेट साफ हुई। फिर स्वयं मूढ़े पर से उठे और दीवार से स्लैब की तरफ गए। वहाँ से दवा उठाई, ली 52 और लिवोजिन, और इन्हें देकर बोले, ले इसे पी ले ही हो। अरे कहीं डेट एक्सपायर तो ना हो। फिर बोले, अरे पी ले ही हो, 2 ढक्कन सुबह शाम। ये दोनों दवाएं तो इन्होंने पहले भी काफ़ी पिए थे और कोई लाभ न हुआ था, परंतु आज मौनी बाबा स्वयं दे रहे थे। रामेश्वर ने श्रद्धापूर्वक विश्वास से ले लिया। जब पीना शुरू किया तभी से पेचिश का रोग समूल नष्ट हो गया। इसके लगभग 2 महीने बाद इन्हें फिर पेट में दर्द सा उठा। लगा कि कहीं फिर से पेचिश तो नहीं हो गई। उन्होंने मौनी बाबा से फिर कहलवाया। वे बोले तो कल आ जाई। फिर इनकी वह पेचिश उखड़ी ही नहीं। रामेश्वर बिल्कुल स्वस्थ हो गए। सदगुरु भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। मौनी बाबा साक्षात रूप से रामेश्वर के घर कीर्तन में आए थे। उनका आसन नीचे ही बैठक में लगाया गया था। इनके घर में देवालय दूसरी मंजिल पर था, जहाँ से पूजा किया करते थे, और तस्वीर मूर्ति दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रखी थी। मौनी बाबा एक दिन इनसे बोले, तस्वीर तूने गलत रखी है, उनको पूरब या पश्चिम की ओर मुँह करके रखना। रामेश्वर सोचते रहे कि गुरु भगवान आए तो बैठक तक दूसरी मंजिल की जानकारी इन्हें कैसी हुई। तो ये आप ही भगवान सब कुछ देखते जानने थे। वे कहा भी करते थे, अरे हम तो हर आरती में आई। सदगुरु भगवान की जय हो। इन्होंने अपनी बेटी का विवाह मौनी बाबा के परामर्श करके किया। दामाद भेल में इंजीनियर है और विवाह समारोह उनकी कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो गया। भोजन वगैरह भी उन्हीं की कृपा से खूब स्वादिष्ट बना। सबने तारीफ की। आगे जिक्र करते हुए रामेश्वर प्रधान बताते हैं कि ब्लॉक प्रमुख राकेश शर्मा उस समय ब्लॉक प्रमुख न थे, वे प्रॉपर्टी डीलर थे। दूसरी पार्टी ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। मौनी बाबा गाजियाबाद आ रहे थे, तब सलेमपुर के राजू दादा उनके साथ ही गाड़ी में बैठे। रास्ते में ही लाल कुआं पर मुकेश शर्मा का आवास था। राजू आग्रह करके मौनी बाबा को थोड़ी देर के लिए वहां ले गए। वहां मुकेश शर्मा ने अपनी परेशानी बाबा के सामने रखी। मौनी बाबा ने उन्हें कुछ पढ़ कर दिया। जो बदमाश उनकी हत्या के लिए पीछे लगे थे, वे स्वतः ही आपसी मुठभेड़ में मारे गए। मुकेश मौनी बाबा के पास आने जाने लगे और फिर उनके आशीर्वाद से ब्लॉक प्रमुख हो गए। सदगुरुदेव भगवान की जय। हरतौली ग्राम के मौनी बाबा के एक शिष्य हैं महाराज सिंह। ये पहले कई महात्माओं के पास गए हुए, परंतु कहीं मन नहीं लगता। इनकी भाभी मौनी बाबा की पूजा करती थी। उनके पास मौनी बाबा की फ़ोटो भी थी। इन्होंने फ़ोटो तो देखी थी, परंतु मन में आया कि ये भी ऐसे ही होंगे खाने कमाने वाले। पहले इनका छोटा भाई आया मौनी बाबा के पास। उसे दर्शन हुए और उससे मौनी बाबा ने कह दिया, जा लग जाई नौकरी, अर्जी कर ली। इनके भाई की सरकारी नौकरी लगी। तब महाराज सिंह को लगा कि शायद ये औरों से अलग हैं। महाराज सिंह जुलाई में जटपुरा आश्रम आए। मौनी बाबा के दर्शन करके इन्हें महसूस हुआ कि ये ही हैं जिनको हम खोज रहे हैं। सदगुरु भगवान की जय। महाराज सिंह हर सप्ताह मौनी बाबा से मिलने जटपुरा आश्रम आया करते थे। साइकिल पर दूर से आते थे। एक बार गर्मियों के दिन थे और उस दिन काफ़ी धूप और गर्मी थी। जब ये चले तो इनके पिताजी ने टोका, बहुत गर्मी पड़ रही है, आज मत जा। महाराज सिंह के मन में आया कि दुनिया के तो बहुत से काम हैं जिनमें आदमी गर्मी में भी आता है। मैं तो अपने गुरु जी से मिलने जा रहा हूँ। ये चल दिए। जटपुरा आश्रम पर इन्हें मौनी बाबा की गाड़ी दिखाई दी। बाबा दिखाई दिए। महाराज सिंह ने अंदर जाकर उनके दर्शन किए, नमन किए। बाबा बड़े प्रेम से इनसे बोले, अरे हम तो तेरी वजह से चले आए। यदि मौनी बाबा का कोई भक्त प्रेम से नियम
निभाता था तो वे भी प्रेमी भगवान खींचे चले जाते थे, कभी निराश न करते थे। इसी प्रकार एक बार महाराज सिंह घर से आश्रम को चले। जून का महीना था और उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मन में आया जाऊं या नहीं। फिर ये सोचकर चल दिए कि चलो, बाबा सब ध्यान रखेंगे। ये साइकिल से आश्रम तक आए। एक छोटा सा बादल इनके ऊपर छाया करता हुआ आया और ऐसे ही लौटते हुए भी छाया करता हुआ गया। सद्गुरु भगवान की जय। आगे की कथा कल।